क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे स्टार्ट करें? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णकादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशाचार्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हम लोग में क्लास करेंगे। वासुदेवाय। परिधि है सिंधिला नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं परिधि को लीजिए एक साथ में परिधि ततो जयमुदीरये परिधि का है ना बड़ा अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवे भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमि श्रीभागवतं ईश्वरं तद्रसान्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिर्यत् आराध्यो भगवान् ब्रजेश श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं तेन कृपात्रमं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय से श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से वासुदेव के कहने पर गर्ग मुनि मथुरा से चलकर गोकुल आए और नंद महाराज के आकर उनका नंद महाराज के द्वारा बहुत स्वागत हुआ, उनकी महिमा का गुणगान हुआ। नंद महाराज ने उनसे नामकरण संस्कार के लिए निवेदन किया, क्योंकि कृष्ण बलराम तब तक नामकरण के योग्य हो गए थे। नंद महाराज को गर्ग मुनि ने बताया कि अगर यहाँ पे नामकरण किया जाएगा और कंस को पता लग गया तो कंस जो है इसे स्वीकार नहीं करेगा और कंस सोचेगा कि ये देवकी का पुत्र है। नंद महाराज ने सलाह दी कि गौशाला में जाके हम और बिना किसी संबंधी को बुलाए नामकरण करते हैं। इस तरह से बलराम जी का नामकरण हुआ। उनका नाम हुआ राम या बलराम या संकर्षण। कृष्ण के बारे में बताया कि उन्होंने ये जो कृष्ण है, ये आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। अलग अलग युगों में अलग अलग कलर रंग के अवतार लेता है। कभी श्वेत रंग में आता है, कभी लाल रंग में आता है, कभी पीले रंग में आता है, गौरवर्ण में आता है, पीतवर्ण में, और कभी श्याम में। इसके बाद गर्ग मुनि बताते हैं अब जो आया है ये, अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्रित हो गए। इस बार पूर्ण कृष्ण के रूप में आया है। यह वचन कहने के बाद गर्ग मुनि आगे बताते हैं नंद महाराज को कृष्ण के बारे में। नंद महाराज अभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। बताते हैं प्राक्कम वसुदेवस्य क्वचित जात तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। अनेक कारणों से आपका सुंदर पुत्र का पहले कभी वासुदेव के पुत्र के प्रकट हुआ। अतः जो विद्वान है इस बालक को कभी कभी वासुदेव भी कहते हैं। अतः ये जो बालक है इसको कभी कभी विद्वान लोग वासुदेव भी कहते हैं। वसुदेव का पुत्र वासुदेव। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रीति से बतला दिया कि मूलतः बालक वसुदेव के, इनडायरेक्टली बताया कि मूलतः बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। यद्यपि अब ये आपके पुत्र की भांति कार्य कर रहा है। सामान्यतः ये आपका पुत्र है, किंतु कभी कभी वसुदेव का पुत्र रहता है, ऐसा भी बोल दिया। ये नहीं बताया कि इस बार वसुदेव का, बट कभी कभी वसुदेव का पुत्र भी रहता है। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तानि अहं वेदनो जन। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुण एवं कर्मों के अनुसार विविध रूप तथा नाम है। ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग इन्हें नहीं जानते।
ये सब गर्ग मुनि जो है नंद महाराज को बता रहे हैं। भगवान के अनेक नाम है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान एक है, किंतु उनके रूप तथा नाम अनेक है। ऐसा नहीं है कि गर्ग मुनि ने बालक का जो नाम कृष्ण रखा वही एकमात्र नाम है, इनके अन्य भी नाम है, जैसे भक्त वत्सल, गिरिधारी, गोविंद तथा गोपाल। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण तथा न का अर्थ है आनंद भी होता है। कृष्ण को मुकुंद भी कहते हैं क्योंकि वे हर एक को आध्यात्मिक नीति तथा आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जीव को जो थोड़ी स्वतंत्रता मिलती है वो कृष्ण स्वतंत्र होता है। यही भौतिक रोग। कृष्ण तो सबको आनंद देने का इच्छा रखते हैं, लेकिन जीव को थोड़ी स्वतंत्रता मिलने पर कृष्ण के सारे कार्यों को ध्वस्त कर देता है। यही भौतिक रोग है। इतने पर भी कृष्ण सारे जीवों को दिव्य आनंद प्रदान करने के इच्छुक रहते हैं, फलत विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। फिर भी कृष्ण के इतने नाम है कि गर्ग मुनि में उन सभी को नहीं जानते। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप के अनुसार उनके अनेक नाम तथा रूप हैं। एषः श्रेयस आधार गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजतरिष्ठतः। ये बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। ये गर्ग मुनि भविष्यवाणी कर रहे हैं बालक के बारे में। ये बोल भी रहे हैं कि बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने तो तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी कृपा से तुम लोग सारी कठिनाई को पार कर सको। तात्पर्य कृष्ण ग्वाल समूह तथा गांवों के परम मित्र है, इसलिए उनकी स्तुति नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय चर्च के प्रार्थना के रूप में की जाती है। उनके धाम गोकुल में उनकी लीलाएं ब्राह्मणों तथा गौों के अनुकूल होती है। उनका सर्वोपरि कार्य गौों तथा ब्राह्मणों को सारे सुख देना। वस्तुतः तो ब्राह्मणों के निर्मित सुख भी गौण है, गौवें ही सर्वोपरि है। उनकी उपस्थिति से सारे लोगों की कठिनाई दूर होगी और दिव्य आनंद प्राप्त करेगी। सत्रहवें श्लोक पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराज के रक्षमाणा जिज्ञु दस्यु समोदिता। नंद महाराज जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब अनियमित अशक्त शासन था, ये गर्ग मुनि बता रहे हैं, नंद महाराज जैसा कि इतिहास बताता है, जब अनियमित अशक्त शासन था और इंद्र को अपने पद से नीचे कर दिया था, लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए बालक प्रकट हुआ और इसने चोर चकों का दमन कर दिया। तात्पर्य इंद्र ब्रह्मांड का राजा है। असुर चोर तथा उच्चक के सदैव इंद्र को सताते हैं। इंद्रियारि व्याकुलम लोकम, किंतु जब इंद्र के शत्रुओं का प्राधान्य हो जाता है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। जब इंद्र के शत्रु बढ़ जाते हैं तो फिर उसकी रक्षा के लिए देवताओं, इंद्र की रक्षा मतलब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते। कृष्णस्तु भगवान से इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृणुयन्ति युगे युगे। भागवतम का पहले स्कंद का 3 अध्याय का 28वां श्लोक। आगे नंद महाराज को भविष्यवाणी बता रहे हैं गर्ग मुनि। ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारया विभवन्ति एतान विष्णु पक्षान इव असुरा। देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। थोड़ी देर के लिए हो सकता है हानि पहुंचा, लेकिन परमानेंटली नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु रहते हैं। कोई भी
इस तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है अत्यंत भाग्यशाली है। चूंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते आते हुए कंस के संगियों तथा असुरों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। उन्नीसवां श्लोक, तस्मात् नंदात्मज अयम ते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्तियानुभावेन गोपायस्व समाहित। अतः नंद महाराज निष्कर्ष कि आपका पुत्र नारायण के सदृश है। अभी उनको बता रहे कि आपका पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के समान है। आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करना। गर्ग मुनि है भविष्यवाणी का। तात्पर्य श्लोक में नारायण शब्द महत्वपूर्ण है। नारायण की कोई समता नहीं है, वे असमोध है, कोई न तो उनके समान है न कोई उनसे बढ़कर है। शास्त्र में कहा गया है, यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वनेव विक्षेत स पाषंडी भवेद ध्रुवम। जो कोई नारायण की समता बड़े से बड़े यहाँ तक कि देवता शिवजी या ब्रह्मा जी से भी करता है पाषंडी है। ये दूसरा नाम अपराधी। नारायण की समता कोई कर नहीं सकता। फिर भी गर्ग मुनि ने शम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वे कृष्ण को भगवान बतलाना चाह रहे हैं जो नंद महाराज के पुत्र बन चुके हैं। वे नंद महाराज के मन में इस बात पर जोर देना चाहते थे कि आपका आराध्य देव नारायण आप पर इतना प्रसन्न है कि उसने आपके ऐसा पुत्र भेजा है। नंद महाराज को इनडायरेक्टली बताया कि आपका पुत्र नारायण के समान है। डायरेक्टली क्योंकि नंद महाराज स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरा पुत्र भगवान है। हिंदू शास्त्र में बताते हैं कि सदा याद रखें कि जब भी कोई आप उत्तम कार्य करना चाहेंगे उसमें अत्यंत बाधाएं आएंगी। अतः आप इस बालक का पालन तथा रक्षा बड़ी सावधानी से करना। यदि आप इस बालक की रक्षा सावधानी से के साथ करोगे तो जिस तरह नारायण सदैव आपकी रक्षा करता है उसी तरह बालक भी नारायण जैसा होगा। गर्ग मुनि ने यह भी इंगित किया, यद्यपि बालक नारायण के समान ही गुणवान है किंतु ये रास बिहारी के रूप से नारायण से भी बढ़कर आनंद भोगेगा। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से बेमानम। उनकी सेवा यानी गोपियां करेंगी जो लक्ष्मी जी के समान हो। श्री शुकवाच इति आत्मानं समादिश्य गर्गे च सहग्रहं गते नंद प्रमोदित मैंने आत्मानं पूर्णम आशीषाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर को चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने को परम भाग्यशाली समझने लगे कि मेरे यहाँ नारायण जैसा पुत्र हो। हालांकि थोड़ा टाइम बाद भूल जाएंगे। कृष्ण परमात्मा है और नंद महाराज जीवात्मा है, ये ध्यान रखना है। गर्ग मुनि के उपदेश से दोनों धन्य हो गए। नंद महाराज पूतना तथा शक्टासुर जैसे असुरों से कृष्ण की सुरक्षा की बात सोचते रहते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ इसलिए उन्होंने अपने को परम भाग्यशाली माना। कालेन व्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम स पाणिभ्याम अलिंगे माणो विजय। कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल ब्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल ब्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। अभी भगवान की बाल लीला शुरू। एक ब्राह्मण भक्त कहता है, श्रुति अपरे स्मृति तरे भारतम मन्ये भजन्तु भौमिक अहम इहम नंद वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। भले लोग भाव सागर के डर से वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, महाभारत की पूजा करें, किंतु मैं तो नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में पर ब्रह्म रेंगते हैं, लुढ़कते हैं।
वो नंद महाराज की पूजा करेंगे, उनके आंगन में कृष्ण खेलते हैं। जो महाभागवत होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में समाना नहीं चाहते, वो नरक के समान लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो मनुष्य नंद महाराज के आंगन में कृष्ण तथा बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करके देवी आनंद में लीन रह सकता है कि किस तरह से भगवान नंद के आंगन में लीला कर रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जब तो कोई कृष्ण लीला के विशेष रूप से कृष्ण की बाल लीला के विचारों में मग्न रहता है, जैसा कि परीक्षित महाराज चाह रहे हैं, तब तक वो वास्तविक केवल में लीन रहता है। इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। व्यासदेव ने नारद मुनि के आदेश के अनुसार श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिससे कोई भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। श्रुति अपरे स्मृति तरे भारतम मन्ये भजन्तु भवभीत अहम ये नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। आगे के श्लोक में बता रहे हैं, बाईस श्लोक में, तावं ह्रियुग्मं मनुप्रेष्य सरीसृपन्तो घोष प्रघोष रुचिरं ब्रजकर्दमेषु ततनादतश्च मनसो अनुसत्य लोकं मुग्ध प्रभवित्वत् उपयेत अंतिमांत्रो। जब कृष्ण बलराम अपने पैरों के बल ब्रज भूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे, उनका रेंगना सरीसृपों के रेंगने जैसा लगता था। जब कृष्ण बलराम इस तरह अपने पैरों के बल ब्रज भूमि में गोबर और गोमूत्र से के ऊपर कीचड़ गौशाला में और ऐसी जगह पे आंगन में जहाँ पे गोबर और गोमूत्र, उनका रेंगना भी सरीसृपों जैसे, रेप्टाइल जो रेंगने वाले सांप और अजगर छिपकली ऐसे रेंगने वाले पशु जो जंतु हैं उनके जैसा लगता है। उनके पैरों के घुंघरू की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य लोगों के घुंघरू की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर कई बार उनके पीछे चल देते थे। कई बार दूसरी गोपियां जो थी घुंघरू की बजती वो चलती थी तो कृष्ण बलराम उनके पीछे भी चल देते थे, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हैं। किंतु जब देखते थे कि ये दूसरे लोग हैं, दूसरी माता है, तो भयभीत होकर अपनी असली माता यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते। तात्पर्य, ब्रजभूमि में रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम घुंघरू की आवाज से मुक्त हो जाते थे। इसलिए कभी कभी अन्य लोगों के पीछे पीछे लग जाते थे। उन लोगों को कृष्ण तथा बलराम का रेंगना अत्यधिक आनंद देता था, अतः वे चिल्ला पड़ते थे, ओ देखो ना कृष्ण तथा बलराम किस तरह रेंग रहे हैं। ये सुनकर कृष्ण तथा बलराम समझ जाते कि वे लोग जिनके पीछे से वो जा रहे हैं उनकी माताएं नहीं है, अतः वे अपनी माताओं के पास लौट आते। तो किसी भी गोपी के पीछे चले जाते घुंघरू की आवाज से, ऐसे लेटते लेटते लेटते। बाद में उन्हें पता लगता है तो हमारी माता नहीं है। इस तरीके की लीलाएं करते थे। तन्मातरो निज सुतो गृणया स्नुवन्त्यो पंकं राग रुचिरो उपग्रह दोरभ्यां दत्वा स्तनं प्रभि स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धा स्मितल्पदशनं ययतु प्रमोदम। दोनों बालक गोबर तथा गोमूत्र मिले कीचड़ से सने अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और जब दोनों अपनी माताओं के पास गए तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ने अपने प्यार से उठा लिया, छाती से लगाया, स्तनों से बहता दूध पिलाया। हालांकि गोबर और गोमूत्र कीचड़ से सने हुए थे। स्तनपान करते दोनों बालक मुस्कुरा रहे थे और उनकी दांतुलियां, छोटी छोटी दांतें दिख रहे थे। उनके सुंदर छोटे छोटे दांत देखकर उनकी माताओं को परम आनंद हुआ। तात्पर्य, चूंकि माताएं अपने बच्चों की देख रेख करती थी, इसलिए योग माया की व्यवस्था के अनुसार बच्चों ने सोचा ये हमारी माता है और माताएं सोचती ये हमारे पुत्र। स्नेह के कारण स्वभावतः माताओं के स्तन से स्वतः दूध निकलने लगता और बच्चे उसे पीने लगते। जब माताओं, यहाँ माताओं शब्द इसलिए किया कि रोहिणी और यशोदा दो माता कृष्ण में, जब माताओं ने बच्चों के दांत आते देखे तो उन्हें गिनती करती और प्रसन्न होती। जब बच्चों ने देखा कि माता उन्हें दूध पीने दे रही तो बच्चों को भी दिव्य आनंद होता।
जो जो रोहिणी तथा बलराम के और यशोदा तथा कृष्ण के बीच स्नेह बढ़ता गया, त्यों त्यों उनका दिव्य आनंद भी बढ़ता गया। इस तरह से दोनों बालक कृष्ण और बलराम नंद यशोदा रोहिणी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। आगे बोला गया 24 यह अंगनादर्शनी कुमार लीलो अंत ब्रजे तत् अबला प्रगहित प्रच्छे वत्से तत् भो अनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्ते उज्जित ग्रहाजः सुवसन्त्य। बाल बालाएं नंद महाराज के घर के भीतर राम तथा कृष्ण मतलब बलराम और कृष्ण दोनों के बालकों को लीलाएं देखकर हर्षित होती। इन बच्चे बछड़ों की पूंछों के पीछे भागकर पूंछे पकड़ लेते थे कई बार बच्चे, और फिर बछड़े उन्हें इधर उधर घसीटते, आराम से सवारी करते हुए जाते थे। पूंछ पकड़ के बछड़े घसीटते, नीचे बच्चे घसीटते हुए जाते थे, आनंद लेते थे। नीचे की जमीन तो कठोर नहीं होती थी, मिट्टी मिट्टी वाली होती थी, बच्चे उसका आनंद लेते थे। जब स्त्रियां ये लीला देखते तो निश्चय अपना काम काज बंद कर देती और हंसने लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। उत्सुकता वश रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम कभी कभी बछड़ों की पूंछों के सिर पकड़ लेते और बछड़े तब ये अनुभव करते कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया और इधर उधर भागते। तब बछड़ों के भागने के डर से और दृढ़ता से बच्चे और दृढ़ता से उन्हें पकड़ लेते। बछड़े भी यह देखकर कि बच्चे पूंछ दृढ़ता से पकड़े भयभीत उठते। तब गोपियां बच्चों को बचाने आती और प्रसन्न होकर हंसती। उनका यही मनोरंजन था। शृंगी अग्नि दृष्टि जलतिज कंटे कंटकेभ्य क्रीड़ा परोवती चलो स्वसुतो निषिद्धम ग्रहाणि कर्तुम् अपि यत्र ततज्जनन्यो शेकाते आपतु अलम मनसा नमस्था। जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों को सींग वाले गायों से सींग वाले गायों से, आग से, पंजे तथा दांत वाले पशुओं तथा बंदरों, कुत्तों, बिल्लियों से एवं कांटों से, जमीन पर रखी तलवारों तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती कि इन बच्चों को कैसे संभाले। ये तो कभी कोई इनमें आक्रमण कर दे, कोई बंदर इन पे आक्रमण कर देगा, कोई गाय आक्रमण कर देगी, कोई पशु नाखून वाला कुत्ते बिल्ली इन पे आक्रमण कर सकते हैं। जमीन पे क्षत्रियों के समय पे, उस समय में अगर जमीन पे तलवार रखी, अन्य हथियार रखे, उनको हमेशा माताओं को चिंता रहती थी। वे सदा चिंताग्रस्त रहती कि कृष्ण बलराम को कैसे संभाला जाए। वे सदा चिंताग्रस्त होती जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती थी। उस समय भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती थी, क्योंकि उनके मनों के भीतर से उठता था। तात्पर्य कृष्ण की सारी लीलाएं तथा माता द्वारा प्रदर्शित खुशियां दिव्य हैं। इनमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में भी इन्हें आनंद चिन्मय रस कहा गया। आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत की तरह चिंता, रोदन तथा अन्य भावनाएं पाई जाती है। आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की तरह चिंताएं होती है, रोना होता है, अन्य भावनाएं पाई जाती है, किंतु इनकी यथार्थ दिव्य जगत में होती है। वो वास्तविक चिंता है, वो वास्तविक रोदन है, वो कष्ट पहुंचाने वाला नहीं, वास्तव में वो आनंद देने वाला। वहां की चिंता, वहां का रोना, आध्यात्मिक जगत का रोना, आध्यात्मिक चिंता, ये आनंद प्रदान करने वाला, जबकि भौतिक जगत की चिंता, भौतिक जगत का रोना कष्ट पहुंचाने वाला। वास्तव में रियल आनंद तो उधर ही है। इसलिए माता यशोदा तो रोहिणी को इन क्रियाओं से भी, चिंताओं से भी आनंद मिलता। कृष्ण बलराम के बारे में चिंता करना, उनके बारे में रोना, इससे भी आनंद मिलता। आगे लिखे 26 लिखा, कालेन अल्पेन राजर्षे राम कृष्ण च गोकुले अग्रष्ट जानु भी पत्ते विचक्रमतु अंजसा।
हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में बलराम तथा कृष्ण दोनों अपने पांवों के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलते फिरने लगे। तात्पर्य, अब दोनों बालक घुटनों के बल न रेंग कर किसी चीज को पकड़कर खड़े होने लगे और बिना कठिनाई के अपने पांवों के बल थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे। आगे बोला गया, ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्से ब्रज बालके सह राम ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जयन मुदम। तत्पश्चात भगवान कृष्ण बलराम से ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे। कृष्ण बलराम इस तरह ग्वालों की स्त्रियों में दिव्य आनंद उत्पन्न करने। सह राम मतलब है बलराम के साथ। ऐसी दिव्य लीलाओं में कृष्ण मुख्य नायक और बलराम उनके सहनायक हो। आगे आता है, कृष्णस्य गोप्य रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम श्रवन्त्यात् किल तस्मात् इतिह उचु समागतः। कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बार बार सुनने के लिए माता यशोदा के पास आती। कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की भी सारी गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती। तात्पर्य, कृष्ण की क्रीड़ाएं भक्तों को सदैव अत्यधिक आकर्षक लगती हैं। अतः यशोदा की पड़ोसी सखियां माता यशोदा को वे सारी बातें बतलाती जिनसे वे पड़ोस में कृष्ण को करते देखती। कृष्ण को आके शाम को बताती सारी। जब गोपियां फ्री होती बोलती कृष्ण ये कर रहे थे आज, उधर ये कर रहे थे आज, ये कर रहे थे, कि सारी चीजों को सुनाती। माता यशोदा अपने पुत्र की क्रीड़ाएं सुनने के लिए अपने घर के कामकाज बंद कर देती और पड़ोसी सखियों द्वारा दी गई जानकारी का आनंद लेती थी। इसके बाद गोपियां कई बार शिकायत भी करती थी। 29वें श्लोक में आता है, गोपियां शिकायत करती थी कृष्ण। वत्सान मुंचन क्वचित असमये क्रोश संचात हास स्तेयम साधु अथ ददीपय कल्पिते स्तेयोगे मरकान मोक्षन विभजति सचेतनति भाण्डं भिन्नति द्रव्य लाभे सग्रह कुपितयति उपक्रोशित होकान। गोपियां के बोलती है, सखी यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गौएं धोने के पहले ही आ जाता है। सखी यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गौएं धोने के पहले ही आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है। और जब घर का मालिक क्रोध करता है तो आपका बेटा केवल मुस्का देता है, बछड़ों खोल देता है, बछड़े के गाय का दूध पी लेते हैं। और जब मालिक आता है तो हंस देता है, केवल मुस्कुरा देता है। तो कभी कभी वो ऐसी नुक्ति निकालता है कि जैसे स्वादिष्ट दही मक्खन था तो दूध चुरा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। खुद तो खाए पिए ठीक है, सब बंदरों को भी एकत्र करता है, बंदरों को भी बांटता है। और जब तक उनके पेट नहीं भर जाते वे अधिक नहीं खा पाते। जब पेट भर जाता है, अधिक नहीं खा पाते, तो फिर बाकी सब बर्तनों को तोड़ देता है आपका बेटा। कभी कभी यदि इसे घर से मक्खन चुराने का अवसर नहीं मिलता तो घर वालों पर क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को चिकुटी काट कर भड़का जाता है। और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग जाता है। ये आपका बेटा जो है इस प्रकार की शरारतें कर रहा है।
फिर कृष्ण के बचपन के उपद्रवों का वर्णन माता यशोदा के सामने शिकायत के रूप में किया जाता था। कृष्ण कभी कभी अपने किसी पड़ोसी के घर में घुस जाते और यदि वहां किसी को न देखते तो गायों के दूहे जाने से के समय से पहले उनके बछड़ों को खोल देते। वस्तुतः तो बछड़े तब खोले जाते हैं जब उनकी माताओं को दूहना होता है, लेकिन वो पहले ही खोल देते, जिससे बछड़े अपनी माताओं का सारा दूध पी जाते थे। और जब ग्वाले इसे देखते तो वे कृष्ण का पीछा करते और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करते और बोलते, ये रहा उत्पाती कृष्ण। ये तो भागकर दूसरे में घुस जाते जहां में मक्खन तथा दही चुराने की कोई नई तरकीब ढूंढ निकालते। तब ग्वाले पुनः उसे पकड़ने का प्रयास करते करते, ये रहा माखन चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। और वे क्रोधित होते, किंतु कृष्ण केवल हंस देते और वे सारी बातें भूल जाते। कभी भी कृष्ण उनकी उपस्थिति में दही तथा माखन खाने लगते। कृष्ण को दही मक्खन खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका तो पेट भरा रहता है, फिर भी खाने का प्रयास करते अथवा बर्तन तोड़ देते और उनके भीतर जो कुछ भी रहता उसे बंदर में बांट देते। ये आपका बेटा इस तरह की शरारतें करता है। सब सखियां आके कृष्ण के पास आती, हालांकि सखियां इसको बताने में, ऐसी शिकायत करने में आनंद भी लेती थी, थोड़ा उनको आनंद आता था। और बताती कि घर में चुराने में मक्खन या दही नहीं मिलता तो कमरे में घुस के सोते बालकों को चिकोटी काट देता और जब बच्चे रोने लगते स्वयं भाग जाते। इस तरह आपका बालक जो है इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। आगे बोलते हैं, हस्तग्राहे रचयते विधिं पीठक उलुफट आद्य छिद्रम हि अंतः निहित वयोनशिक्य भाण्डेषु ततवित ध्वान्ताग्रे धत मणिगणं सांगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यर्हि ग्रहकतेषु सुविग्रह चित्ता। जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते छीके में ऊंचा रख दिया जाता तो कृष्ण बलराम उस छीके तक नहीं पहुंच पाते, तो वे पीढ़ों को जुटाकर तथा मसाले पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते। बर्तन के भीतर क्या है वे अच्छी तरह जानते हैं, या तो उसमें छेद कर देते। जब सयानी गोपियां कामकाज में लग जाती तो कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते। अंधेरी कोठरी में अगर छुपा के रखते थे तो अपने आभूषण, मूल्यवान आभूषणों के मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके मक्खन की चोरी करते। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, पुराने समय में घर घर में दही तथा मक्खन रखा रहता था ताकि आवश्यक पड़ने पर काम आ सके। किंतु कृष्ण तथा बलराम इतने पीढ़े के एक के ऊपर रख देते कि बर्तनों को पहुंच सके और तब अपने हाथों से बर्तनों में छेद करके उसके भीतर की सामग्री को नीचे चू कर नीचे आए और उसे पी लेते थे। मक्खन तथा दूध चुराने की दूसरी विधि थी। यदि मक्खन दूध किसी अंधेरे कमरे में रखा जाता तो कृष्ण बलराम वहां जाके अपने शरीरों के आभूषण से जो प्रकाश आता था उस प्रकाश में वो चोरी कर लेते। कहने का तात्पर्य कि कृष्ण तथा बलराम पड़ोस के घरों से दूध तथा मक्खन कई विधियों से चुराते थे। आगे कृष्ण बलराम की शैतानियों के बारे में बता रहे। एवं धाष्ठ्या निउषति कुरुते मेहनादानिमस्तो स्ते उपाय विरचित कृति सुप्रतीक यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनी व्याख्यात अर्थ प्रहसित मुखी नहीं उपलब्धम इच्छत। जब कृष्ण नटखटपन करके पकड़े जाते तो घर के मालिक उससे कहते, अरे चोर, और उस पर बनावटी क्रोध करते थे कृष्ण के ऊपर। वास्तव में क्रोध तो नहीं आता था कृष्ण के ऊपर, लेकिन घर के मालिक बनावटी क्रोध करते। तब कृष्ण बोलते, मैं चोर नहीं, तुम चोर हो।
वास्तव में तो जैसा कि ईश्वर प्रश्न में लिखा है, हम सब चोर हैं, क्योंकि हम भगवान की संपत्ति को भोग कर, भगवान को चोर कैसे बोल सकते? भगवान को तो माखन चोर बोलना भी सही। भगवान तो अपनी, उन्हीं की अपनी वस्तु, उनकी अपनी चीजें। उनकी अपनी चीजें, वो कैसे करो? तो कभी कभी कृष्ण क्रोध में आकर हमारे साफ सुथरे घरों में मल मूत्र विसर्जन कर देते हैं। ये घर के मालिकों, ये सखियां हैं, ये भी कंप्लेन करते हैं। किंतु हे सखी यशोदा, वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़की की तरह बैठा दे। कभी कभी सभी गोपियां कृष्ण के भयातुर आंखों किए बैठी देखती, ताकि माता डांटे फटकारे नहीं। और जब एक कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो उसे डांटने के बजाय उनके मुखड़े को ही देखते रहते। कई बार कृष्ण इतने सीधे और इनोसेंट बन जाते हैं। तो माता डांटे फटकारे नहीं। और इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करती थी। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद मन मुस्कुराती और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को करता ही नहीं था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण अपने पड़ोस में चोरी नहीं करते थे, अपितु कभी कभी स्वच्छ घरों में मलमूत्र भी विसर्जित, भी खाली चोरी नहीं करते, मलमूत्र भी विसर्जित किया करते थे। जब घर का कोई मालिक पकड़ता था, कृष्ण बोलते तुम ही चोर, और उसको डांट देते थे। अपनी बाल लीलाओं में चोर होने के अतिरिक्त भी कृष्ण युवावस्था में युवतियों को आकर्षित करने के लिए साथ साथ रास नृत्य करने की भी चोरी करते। यही कृष्ण के कार्य हैं। वे अनेक असुरों के वध करने वाले हिंसक भी। यद्यपि संसारी लोगों को अहिंसा तथा अन्य सद्गुण पसंद में आते हैं, किंतु तो ईश्वर सदा एक सा होते भी कुछ तथाकथित अनैतिक कार्य इस भौतिक यथा चुराने, मारने तथा हिंसा में भी एक्सपर्ट। कृष्ण सदैव शुद्ध और परम सत्य हैं। वे भौतिक जीवन का निंदनीय से समझा जाने वाला काम भी कर सकते हैं, फिर भी आकर्षक, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ऐसे स्तर पर दिव्य प्रेम, व्यवहार अथवा सेवा का विनिमय होता है। कृष्ण के मुखमंडल से माता इतनी आकृष्ट होती कि उन्हें डांट नहीं सकती थी, परंतु हंसती और कृष्ण की कर्तव्यों को सुनकर आनंदित होती। इस तरह गोपियां तुष्ट रहती और कृष्ण उनकी प्रसन्नता का आनंद लूटते, इसलिए उनका दूसरा नाम गोपी जन वल्लभ, क्योंकि वे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी क्रीड़ाओं की खोज लेते। 32वें श्लोक में आता है, एकदा क्रीणीमाना ते रामाद्या गोपदारका कृष्ण मृदम भक्षति वात इति मात्रे न्यवेदना। एक बार कृष्ण बालकों के साथ खेलने गए। एक दिन कृष्ण जब अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य गोपपुत्रों से खेल रहे थे, तो उनके सारे साथियों ने एकत्र को माता यशोदा शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण की एक अन्य दिव्य क्रीड़ा है जिसे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ढूंढ निकाला गया। पहले तो कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई, किंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं डांटा। अब एक और प्रयास में जिससे माता यशोदा क्रोध करे और उसे डांटे, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। पहले तो जब मक्खन चोरी की शिकायत की तो माता यशोदा ने डांटा नहीं ज्यादा कृष्ण। अब एक और प्रयास में जिससे माता यशोदा क्रोध करे उसे डांटे, दूसरी शिकायत की कृष्ण ने मिट्टी खाई। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालब्धहित एषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षण अक्षम अभाषित। कृष्ण के साथी से सुनकर हितेशणी माता यशोदा ने कृष्ण के
मुख के भीतर देखने तथा उन्हें डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठाया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली, अभी जब मिट्टी की शिकायत है तो माता यशोदा ने कृष्ण को ऊपर उठा लिया और उनके मुख के अंदर देखने के लिए, डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार कहने लगी, तस्मात् मृदम अनान्तात्मन भवान भक्षितमान भवान भक्षिवान्तर वदन्ति तावकायेते कुमाराते अग्रज्यपि अयम्। हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो? माता ने पूछा। एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं। ये शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथी ने भी की। ये क्यों कर हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पश्चात अब एक और प्रयास में, जिससे माता यशोदा क्रोध करे, उसे डांटे, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली। कृष्ण ने मिट्टी खाई। आगे 33 श्लोक में बोलते हैं, सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हित ऐषिणी यशोदा संभ्रांत प्रेक्षणक्षम यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणम अभाषत। कृष्ण के साथियों से सुनकर हितैषी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और वे डरी हुई आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली, कस्मात् मृदम अनान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावकायेते कुमाराते अग्रजपि। हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? ये शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की। ये क्यों कर हुआ? तो माता यशोदा कृष्ण के चंचल स्वभाव से क्षुब्ध थी। उनका घर मिठाइयों से भरा पड़ा था, तो फिर चंचल बालक ने एकांत स्थान में मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण ने उत्तर दिया है, माता, सबों ने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है, जिससे आप मुझे दंड दो। यह मेरे बड़े भैया बलराम जी उनसे मिल गए, सबसे मिल गए। वास्तव में मैंने ये काम नहीं किया है। मेरी बात सत्य माने, मुझ पर नाराज ना और मुझे डांटे नहीं। ये कृष्ण जो है अभी अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं, कुछ बहाना बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। जैसा कि हम आगे की इसी का आगे जो एक्सप्लेनेशन है प्रभु का तात्पर्य, उससे पता लगेगा कि किस तरह से कृष्ण जो बोल रहे हैं वही वास्तव में सत्य है। नाम भक्षित्वानम सर्वे मिथ्या भी विशंसिना यदि सत्य गिरह तरही सक्षम पश्य में मुखम। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकते। तो अभी कृष्ण ने चैलेंज किया माता जी को, अपनी माता यशोदा को, के ये सारे लोग झूठ बोलते हैं, अगर खाइए तो आप मेरा मुंह में देख लीजिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि मात्र स्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष रूप से व्यक्त किया, प्रस्तुत किया। शास्त्र में वर्णन हुआ, ताड़न भयान मिथ्यो व्यक्ति वात्सल्य रस पोषिका। तो कृष्ण एक छोटे बालक के समान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण झूठ कैसे बोल रहे हैं? कृष्ण तो कभी झूठ बोलते नहीं, कभी असत्य बोलते नहीं। तो हम देखेंगे कि आगे किस तरह से ये जो बोल रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, वो भी सत्य है। तो सामान्य भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है कि कोई अगर झूठ बोलता है तो वो असत्य, वो झूठ है, असत्य है और पाप का कारण है।
किंतु कृष्ण जो बोल रहे हैं वो सत्य, कैसे सत्य वो हम आगे देखेंगे। भगवान यहां पर झूठे की भूमिका अदा कर रहे हैं। वास्तव में झूठ नहीं बोले, झूठे होने की भूमिका का अदा कर रहे हैं और अन्य भक्तों पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं कि बलराम जी और ये मुझे फंसा रहे हैं, ये सब मिलके जैसे मैं आपसे डांट खाऊं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 10 स्कंद में, ये अनेक जन्मों तथा भक्ति करने के बाद भक्त को ऐसे आनंद की अनुभूति हो सकती है। माता यशोदा को भी उसमें भी आनंद मिल रहा है। उनको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में झूठ नहीं बोल रहे हैं। माता यशोदा को इसमें लिखा है कि ऐसे अनेक जन्मों के बाद में ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। जिन लोगों ने प्रचुर पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे हैं, उन्हें ही कृष्ण का सानिध्य और उनके साथ सामान्य खेलने वालों की तरह खेलने का अवसर प्राप्त होता है। इन दिव्य सेवा कार्यकलापों को झूठा आरोप नहीं समझना चाहिए। ऐसे भक्त पर सामान्य बालकों की तरह झूठ बोलने का कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ऐसा सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। यदि एवं तहि व्यादे इति उक्त स भगवान हरि व्यादत्त अव्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुष्य बालक। माता कृष्ण यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, डांटा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना पूरा मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवीय बालकों की तरह लीला करके अपना मुंह खोल लिया। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रस्तुत, वो अपना ऐश्वर्य बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर माता ने मुंह खुलवाया तो उनका ऐश्वर्य प्रदर्शित हो गया। कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। तात्पर्य, अपनी माता के स्नेह भाव को डिगाए बिना कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपने प्राकृतिक ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर दिया। जब प्राकृतिक ऐश्वर्य को, कृष्ण का ऐश्वर्य प्रदर्शित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को भांति भांति का भोजन परोसा जाता है तो उसमें सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, किंतु यदि किसी को साधारण शाक पालक ही पसंद है तो उसी को खाना चाहेगा। तो यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु जब उन्हें अपनी माता के आदेश से बालक की तरह अपना मुंह खोलना पड़ा तो उन्होंने वात्सल्य रस के दिव्य विनोद की उपेक्षा नहीं की। तो कृष्ण के पास कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है। जैसे इसमें लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को अगर सारे प्रकार का भांति भांति का 56 प्रकार के भोजन परोसे जाए, सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको साधारण शाक पालक ही पसंद है तो उसी को खाना चाहेगा। इसी प्रकार कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य हैं, लेकिन जो वृंदावन के भक्त हैं उनको केवल वृंदावन का गाय चराना कृष्ण का और इस तरह से खेलना वही पसंद है, जो सबसे सिंपल है, जो कृष्ण का सबसे सरल ऐश्वर्य है लेकिन सर्वश्रेष्ठ। ये वृंदावन का गाय चराना, बालकों के साथ खेलना, ये कृष्ण के सारे ऐश्वर्य में से सबसे सरल ऐश्वर्य, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे सिंप्लिसिटी वाला ऐश्वर्य है। तो कृष्ण के पास अनंत ऐश्वर्य, उसमें से ये ऐश्वर्य, वृंदावन के भक्तों को यही ऐश्वर्य अच्छा लगता है। उनको बड़े बड़े रत्न जवाहरात महल वाला ऐश्वर्य नहीं देखना है, भगवान को नारायण वाला ऐश्वर्य नहीं देखना, क्योंकि वो सिंपल लोग हैं। वृंदावन के वासी, साधारण ग्राम के वासी। तो जब कृष्ण ने मुंह खोला तो क्या हुआ? सा तत्र ददशे विश्वम जगत स्थानसु च खम दिशः। साद्री द्वीप आब्दे भूगोलम सवायु। भूगोलम सवायु अग्निन्दुतारकम ज्योति चक्रम जलम तेज नमस्वान वियत एव च वैकारिका इंद्रियाणि।
वैकारिणी इंद्रियाणि मन मात्रा गुणात्रय एतत् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सुनोतनो भिक्ष्य विदारित आस्ये ब्रजम सहात्मानम अवाप शंकाम। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चराचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन मात्राएं, तीनों गुणों भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चराचर शरीर देखे। विराट जगत की इन विविध पक्षों के साथ स्वयं को यशोदा माता ने स्वयं को भी देखा और वृंदावन धाम को देखकर वह अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित और भयभीत उठी कि ये क्या हो गया मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र के अंदर ये सारी चीजें कहां से आ गई, जैसे पहले भी हुआ था। ये कैसा अद्भुत पुत्र है, इसके अंदर सारा ब्रह्मांड, 14 लोक इस पुत्र के मुख के अंदर है। भयभीत हो गए, सशंकित हो गई। फिर से एक बार ऐसा हो गया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों पर स्थित सारे विराट जगत, उनकी उत्तेजना के साधन, तीनों गुण, जीव, सृष्टि, पालन, संघात तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रही सारी क्रियाएं, ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद से उद्भूत। सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। मया दक्षिण प्रकृति सोयते सचराचर। बहुत प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में है। चूंकि सारी अभिव्यक्तियां गोविंद से उद्भूत है, अतः वे सब की सब गोविंद के मुख में दिख सकती है। आश्चर्य की बात तो है कि माता यशोदा गहन मात्र स्नेह के कारण भयभीत थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख में ऐसी अद्भुत वस्तुएं दिख सकती। फिर भी उन्होंने देखा और उससे इसलिए वे भय तथा आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई। अभी माता यशोदा क्या सोचती इसको देख के, किम स्वप्ने तत् उत देव माया किम मदीय बत बुद्धिमो अथो अमुष्य एवं अभकस्य यह कश्चन औतपिकी आत्मयोग। माता यशोदा अपने आप को ही तर्क करने लगी, सोचने लगी क्या हो, ये सपना है या बहिरंगा शक्ति के मोह में सोचती, ये क्या मैं देख रही हूं अपने पुत्र के मुंह में, मैं सपना देख रही हूँ या भगवान की बहिरंगा शक्ति के मोह में ही सृष्टि। कहीं मेरी बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ है कि मैं अपनी बुद्धि से कुछ सोच रही हूँ ऐसा, अथवा ये मेरे बालक की कोई योग शक्ति, कहां से दिख रहा है ये सारा कृष्ण के मुख में। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब माता यशोदा ने अपने बालक के मुख के भीतर यह अद्भुत दृश्य देखा तो अपने मन में तर्क करने लगी कहीं ये स्वप्न तो नहीं है। तब उन्होंने विचार किया कि मैं स्वप्न नहीं देख रही, क्योंकि मेरी आंखें तो खुली हुई, जो कुछ हो रहा है मैं वही देख रही हूँ, ना तो मैं सो रही हूँ नहीं मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर ये देव माया से उत्पन्न मोह हो सकता है, किंतु यह भी संभव नहीं है। ऐसी वस्तु देवता गुण मुझे क्यों दिखला रहे हैं, मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जिसका देवताओं से कोई संबंध नहीं, वे देव माया में मुझे क्यों डालना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं। तब माता यशोदा ने सोचा कि यह दृश्य मोह माया के कारण, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, नहीं तो फिर मोह क्यों होता। ऐसा नहीं कि मेरा मस्तिष्क विकृत हो चुका है, क्योंकि मैं तो सामान्य रूप से सोच सकती हूँ। अवश्य दृश्य मेरे पुत्र की योग शक्ति के कारण है, जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी। गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, नंद महाराज को यशोदा मैया भी उपस्थित थी कि ये नारायण के समान है। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये दृश्य उन्हीं की पुत्र की ही रचना है। इस तरह से यशोदा मैया ने अपने पुत्र के मुंह में ये दृश्य देखा। ये दूसरी बार देखा मिट्टी खाने के उसमें। तो वास्तव में इसमें कृष्ण ने झूठ बोला क्या कि उन्होंने मिट्टी खाई, नहीं खाई, नहीं, वास्तव में मिट्टी के तो उनका अंदर है, पूरा ब्रह्मांड ही मिट्टी है। सारे जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब उन्हीं की बनाई हुई है, और पूरा ब्रह्मांड एक धूल के कण के समान है। तो कृष्ण कैसे खा सकते हैं, वो तो उनके अंदर है, ऑलरेडी कृष्ण के अंदर है। तो इसका मतलब है कि कृष्ण जो बोल रहे थे कि सत्य की मां ने मिट्टी नहीं खाई, वो तो मिट्टी तो उनके अंदर ही सारा पूरा ब्रह्मांड है। इस तरह से यशोदा मैया घबरा गई, भयभीत हो गई, और यशोदा मैया भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान की जो प्रार्थना है, यशोदा मैया जो करती है कृष्ण की प्रार्थना है, वो आज पूरी नहीं हो पाएगी, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। उनकी प्रार्थना में 4-5 श्लोक हैं, विस्तृत प्रार्थना है।
तो ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे यशोदा मैया की कृष्ण के प्रति किस प्रकार से शरण ग्रहण करती, क्योंकि अभी कृष्ण का ऐश्वर्य देख लिया। वृंदावन के वासी जनरली कृष्ण के, सामान्यतः कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहते। उनको भगवान जैसा विशाल नहीं चाहिए, उनको तो वैसे ही स्वाभाविक प्रेम है। ये भगवान की बड़ता, भगवान का बड़ापन, भगवान के जादू, भगवान के मिरेकल, भगवान की सिद्धियां, ये उन लोगों के लिए जिनका भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता। उनको भगवान को मिरेकल देखना है उनको। लेकिन जिनको सामान्यतः भगवान के ऊपर वैसे ही 100% रहते हैं, उनसे आकर्षण है, उनसे सत्य प्रेम है, उनको क्या जादू टोना, क्या मिरेकल, क्या चमत्कार की जरूरत है। तो ऐश्वर्य उन लोगों को चाहिए जो उतने उच्च कोटि के भक्त नहीं। लेकिन वृंदावन के वासी जो है भगवान के माधुरी प्रेम के भक्त, उसमें माधुरी और वात्सल्य प्रेम के भक्त, ऐश्वर्य वाले भक्त नहीं। ऐश्वर्य वाले भक्त जो हैं वो वैकुंठ लोकों या फिर जो शुद्ध भक्त नहीं, वो इस पृथ्वी लोक में भगवान के अलग अलग चमत्कार देखना चाहते हैं। भगवान के चमत्कार तो डेली बेसिस पे, तो इसलिए यशोदा मैया के इस वृत्तांत से शिक्षा मिलती है किस प्रकार से माधुर्य प्रेम वालों को तो उनकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है अगर भगवान के ऐश्वर्य देख लिया, भगवान का इतना विशाल रूप देख लिया। यशोदा मैया को तो वैसे ही आकर्षण है कृष्ण से। वो कृष्ण के कारण चिंताग्रस्त थी, रात दिन कहीं कृष्ण को कुछ हो न जाए, कृष्ण को कोई रोग नहीं हो जाए, उसके कारण भयभीत रहती। उनका भय, जैसा कि हमने पहले बताया चल चुका है, वृंदावन के वासियों का भय, उनका चिंता, उनका तनाव, ये सब उनकी भक्ति। भौतिक तनाव, भौतिक चिंताएं, भौतिक जो कष्ट, ये सारी चीजें, भौतिक चीजें कष्ट प्रदान करने वाली, लेकिन भगवान के प्रति चिंता, चाहे रात दिन की चिंता, सोते जागते चिंता हो, उसके कारण भय हो, भगवान के कारण, भगवान को कुछ हो नहीं जाए, कृष्ण को, ये सब ऐसी चिंताएं यशोदा मैया नंद और ये वात्सल्य प्रेम के और माधुर्य प्रेम के भक्तों को होती। जैसे गोपियों को भी गोपी गीत में चिंता होती है कि कृष्ण को कांटे चुभ रहे होंगे, उनको सारा दिन चिंता हो रही कि कृष्ण को कहीं जंगल में कांटे चुभ रहे होंगे उनके पाँव। ये जो चिंता है ये कष्ट का कारण नहीं है, ये और फर्दर, हालांकि बाहर से लगता है कि भय और चिंता है, लेकिन वास्तव में आनंद का कारण है। तो इसलिए भगवान के भक्तों के लिए भी भगवान से संबंधित जो भी चिंताएं कि भगवान के लिए हम ये नहीं कर पाए, भगवान के लिए वो नहीं कर पाए, भगवान के लिए आज ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, भगवान से संबंधित जितना चिंता है या उनकी सेवा नहीं हो पाई, वो चिंता है आनंद का और भक्ति का कारण, जबकि भौतिक जगत की चिंता है कष्ट में और बंधन में फंसा है। तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं और यशोदा मैया की जो प्रार्थना है उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की क्लास का जो प्रश्न है वो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।